देश में इस समय चुनावी लहर चल रही है और सारी राजनीतिक पार्टियां 2024 का चुनाव जीतने में अपना दमखम लगा रही हैं। देश की जनता अपना नेता चुनने से पहले जो चीज देखती है वो है मैनिफेस्टो, यानी कि घोषणा पत्र, या फिर आसान शब्दों में कहें तो चुनावी वादे। ये वही चुनावी बातें हैं जो राजनीतिक पार्टियां या नेता चुनाव से पहले अपनी जनता को दिखाते हैं, या फिर यूँ कहें कि मैनिफेस्टो वो लॉलीपॉप का नाम है जिसे दिखाकर ही राजनीतिक नेता जनता को लुभाते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है मैनिफेस्टो और ये कैसे होते हैं तैयार। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर क्या है पार्टियों का घोषणा पत्र। आसान भाषा में समझा जाए तो मैनिफेस्टो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे चुनावी वादे होते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि चुनाव जीतने के बाद ये सारे वादे पूरे होते हैं या नहीं, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में भर भर कर चुनावी वादे तो जरूर करती हैं। मैनिफेस्टो से पार्टी की नीति, मुद्दे, देश की जरूरत और दूसरी पार्टी की कमियों को भी गिनाया जाता है। मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए एक अच्छी खासी टीम बनाई जाती है जो जनता की सारी जरूरतों पर ध्यान रखती है और काफी रिसर्च के बाद यह पत्र तैयार होता है जिससे मतदाता को रिझाया जा सके। चुनावी वादे और घोषणा पत्र का मकसद विरोधी पार्टियों पर भारी पड़ना भी होता है। चुनावी वादों में कई सारे मुद्दे होते हैं, कई दौर की बैठकें चलती हैं और पार्टी के सीनियर नेताओं की रजामंदी के बाद ही इन्हें तैयार किया जाता है। भारत के अलावा अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो इन देशों में घोषणा पत्र आर्थिक नीति, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन, शासन में सुधार और कई सारे सामाजिक मुद्दों का जिक्र करती हैं, जहां मतदाताओं को सीधे सीधे लालच नहीं दिया जाता है। लेकिन इसके इतर भारत में कई घोषणा पत्र ऐसे होते हैं जिसमें जनता को सीधे सीधे लुभावने वादे किए जाते हैं। तो वहीं राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव पत्र में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की भी बात कह डालती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाती हैं और उनको पूरे करने में नाकाम हो जाती हैं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? इस मामले से जुड़ा एक मुद्दा हम आपको बताते हैं। जब 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु सरकार और अन्य मामले में सुनवाई हुई थी, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस बी सबशिवम की खंडपीठ ने सुनवाई की थी और पार्टियों में मुफ्त विवरण यानी कि फ्री बीज बांटने पर चर्चा की थी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों से बात करके चुनाव आयोग को इस बार गाइडलाइन जरूर तैयार करना चाहिए। हालांकि 2013 में चुनाव आयोग ने कोर्ट के आदेश के बाद गाइडलाइन भी जारी की थी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन कहती है कि घोषणा पत्र में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करे। राजनीतिक पार्टियों को ऐसे वादे से बचना होगा जो चुनाव की प्रक्रिया पर बुरा असर डालें। राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे बताएंगे वो कैसे पूरे होंगे इसे भी बताना पड़ेगा। वादों को पूरा करने के लिए फंड कहां से लाएंगे इसे भी बताना पड़ेगा। दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में मैनिफेस्टो को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है, लेकिन इलेक्टोरल अथॉरिटी के पास यह पावर होती है कि वो पार्टी के मैनिफेस्टो में घोषणाओं को हटा सकती है। भूटान या मैक्सिको में ऐसा होता है। वहीं यूके में अथॉरिटी में गाइडलाइन में यह बताया गया है कि पार्टियां चुनावी अभियान में कितनी चीजों का इस्तेमाल करेंगी और किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसमें घोषणा पत्र भी शामिल होता है। वहीं अमेरिका में ऐसा कोई नियम नहीं है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।